हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। अब हम इसका लिटरल मीनिंग देते हैं। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन, मीन किसी चीज़ की तैयारी करना। सो यहाँ पे क्या मुराद है, क्या मतलब है इसका कि लाइट की मौजूदगी में किसी चीज़ का बनना, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस क्या है, बनती है, प्रिपरेशन होती है, किसकी होती है, ग्लूकोज की होती है। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किससे बनते हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में बनते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ग्लूकोज की जो है वो सिंथेसिस होती है, ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, विद ऑक्सीजन ऐसा बाय प्रोडक्ट जिसके साथ ऑक्सीजन भी ग्लूकोज के साथ ऐसा बाय प्रोडक्ट बनती है। राइट, ये अब समझ आ गया हमें। देखिए, सनलाइट, अगर क्लोरोफिल की मौजूदगी लाजमी है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि क्लोरोफिल जो होती है वो सेल के अंदर, हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट और ऑर्गेनेली है, उनके अंदर जो है क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। ये जो क्या करते हैं, ये लाइट को कैप्चर करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो सनलाइट को कैप्चर करने वाला कोई नहीं होगा और ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। हम लोगों ने एंजाइम के चैप्टर में मेटाबॉलिक में पढ़ा था कि 2 टाइप्स की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, एक एनाबॉलिक थी, एक कैटाबॉलिक थी। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा था कि लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो बन रहे थे, लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था कि वही लार्जर मॉलिक्यूल्स जो है वो टूट रहे थे। लार्जर मॉलिक्यूल्स किन से बन रहे थे, छोटे मॉलिक्यूल से, और यही लार्जर मॉलिक्यूल्स टूट के उन छोटे मॉलिक्यूल्स में दोबारा से कन्वर्ट हो रहे थे। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, चूँकि कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, हमने अभी पीछे पढ़ा कि ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें होता है C6H12 और O6। और अगर हम इसकी निस्बत कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का, हम इसका जो स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड COK2 एंड वाटर H2। अब ये दोनों जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं और ग्लूकोज जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स है। इनके जो है फार्मूला से ही पता चल रहा है। तो ग्लूकोज एक लार्जर मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर छोटे मॉलिक्यूल्स है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, और यही स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो फिर वो लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसे हम ग्लूकोज का नाम देते हैं। सो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स बन रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलके। राइट, अब हम इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल इक्वेशन है हमारे पास। 6COK2 + 12H2O। इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे पास रिएक्शन लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में बन रहा है, हो रहा है। लाइट क्या है, सनलाइट है। सनलाइट यहाँ पे आई सेल के अंदर, मतलब अगर हम प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस हो रही है तो प्लांट्स की लीफ पे अगर सनलाइट पड़ती है तो लीफ के अंदर जो होता है वो सेल होते हैं। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। वो क्लोरोफिल जो होती है वो लाइट को कैप्चर करती है। फिर क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है एंड मेटाबॉलिक वाटर बनता है। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं, ये वाले 6 कार्बन। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। 12 × 24, 24 हमारे पास हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन टोटल कितनी है हमारे पास, 24 है। ये देखें 24 ऑक्सीजन है। ये एक ऑक्सीजन हो गई हमारे पास, और ये 12, ये 6 × 12 और 12, ये टोटल मिलकर 24 बन रहे हैं। तो सी तो हमारे पास आ गया, ये सी पूरा 6 जो थे ये यहाँ पे आ गया। हाइड्रोजन 12 ये आ गए। अब बच गए बाकी के 12, 6 ये आ गए 6 × 12, तो ये 12 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, ये बैलेंस हो गई। अब क्या बच गए, ऑक्सीजन बच रहा है। ऑक्सीजन 24 है तो 6 ये ऑक्सीजन आ गई हैं, एंड देन 6 बाकी कितने बच गए, 12 ये आ गई हैं, और 6 जो है वो बाकी के ये 6 ये आ गई हैं। राइट, 6 एंड 6 12 एंड 6 × 12, टोटल ये कितने हो गए, ये 12 आ गए, और ये 6 + ये 6, तो हमारे पास ये 24 ऑक्सीजन आ गई। इस तरह ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। ये जनरल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ या फिर शॉर्ट क्वेश्चन ये में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये बता रहे हैं कि इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे एंड नियरली आर लाइफ डिपेंड ऑन इट। अगर ये रिएक्शन ना हो, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, अगर ग्लूकोज ना हो, तो क्या हम खुराक हासिल कर सकते हैं, नहीं।
हम जो है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपनी खुराक हासिल करने के लिए। देखिए हम प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, फूड बनाते हैं तो हम खाते हैं ना, और एनिमल्स भी ये फूड खाते हैं तो फिर उनकी ग्रोथ होती है। और इन एनिमल्स को जो हमारे पास हम लोग जो है ह्यूमन वो एनिमल्स को खाते हैं तो हमारी वो फूड हुई। तो तमाम की तमाम जो लाइफ है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। इट कंप्रेसेस मैनी कोऑर्डिनेटिव बायोकेमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में और भी बहुत सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सम प्रोटिस्ट, और ये फोटोसिंथेसिस कुछ प्रोटिस्ट लाइक एल्जिया में भी होती है और कुछ बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया उनमें भी ये फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है।